प्यारे साथी, अगर आप यूपी होमगार्ड के एग्जाम दिए साथी, अगर आप कैटेगरी में ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं साथी, तो इनमें अब अभ्यर्थियों को जनरल यूआर में काउंट किया जा रहा है। और साथी ये सबसे बड़ा अपडेट रहने वाला है, क्योंकि लाखों में अभ्यर्थियों ने ये कमेंट किए हैं साथी कि हम लोगों को क्यों जनरल यूआर में काउंट किया जा रहा है, या फिर हम लोग जनरल यूआर में काउंट होंगे कि क्या होंगे, या फिर हम अपने ही कैटेगरी में होंगे। ठीक है साथी, इसके प्रति आपके क्या कारण रहे हैं साथी, जिनमें आपके साथी यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की बात करें साथी, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो साथी ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों को क्यों साथी आपके जनरल यूआर में काउंट किया जा रहा है। सबसे बड़ा कारण साथी आपके फॉर्म अप्लाई करते समय ये हुआ है साथी। सबसे बड़ा चीज इसमें क्या है, जो साथी आपके जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है भैया, जिसे यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट कहा जाता है, जिसे साथ ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट कहा जाता है। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट अनवैलिड लगाया होगा साथी, तो आप चाहे एससी से हो चाहे एसटी, यूआर साथी, देखिए यूआर में तो काउंट होंगे ही जब आपने कास्ट सर्टिफिकेट को नहीं लगवाया होगा। तो ठीक है, प्रोसेस क्या है साथी, और क्यों अभ्यर्थियों को जनरल यूआर में काउंट किया जा रहा है, चाहे वो एससी से हो, एसटी से हो, चाहे ईडब्ल्यूएस, चाहे ओबीसी से हो। कारण क्या है साथी, यहाँ पे देखिए, ठीक है, अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र साथी यहाँ पे अनवैलिड जो अगर आपने लगाया होगा, अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट का जो डेट है साथी, डेट है वो पूरे तरीके से खत्म हो गया भैया, फिर दोबारा वो कह रहा है कि मुझे बनवाओ तभी मैं काम करूंगा साथी। अगर आपने नहीं बनवाया है, अभ्यर्थियों ने क्या गलतियां की हैं साथी कि यहाँ पे अनवैलिड जो जाति प्रमाण पत्र है यानी कि डेट जो खत्म हो गया है, वही डेट वही जो है ना प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म को अप्लाई करते समय लगाए हैं। तो साथी अब है कि उन्होंने तो कह रहे थे, बच्चों कह रहे थे, अभ्यर्थियों ने कह रहे हैं, करीबन इसमें 1 लाख अभ्यर्थियों का कमेंट आया है ऐसे साथी। तो इन लोगों का ये कहना है कि हमने तो उस वक्त नहीं सुधार की गुंजाइश थी, तो उस वक्त तो हमने नहीं कर पाया, इस वक्त हमने सुधार की गुंजाइश कर ली है। तो क्या मेरा एससी से है तो क्या मुझे जनरल यूआर में काउंट किया जाएगा, ओबीसी से है तो क्या मेरा जनरल यूआर में मुझे काउंट किया जाएगा। साथ ही अब पूरा प्रोसेस आप समझ लेना, ठीक है। अब सिलेक्शन आपके कैसे होंगे, अगर ये गलतियां हैं आपके अंदर तो सिलेक्शन कैसे होंगे, आप पूरा वीडियो को फुल वॉच करना और उन सभी साथी के पास शेयर कर देना जो इसका बेसब्र से इंतजार कर रहे थे इस वीडियो का, ठीक है। अब ठीक है साथी, हमने यहाँ पे देखा कि यूपी होमगार्ड में अब साथी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले को जनरल यूआर में काउंट किया जाएगा, ठीक है, काउंट होंगे, ठीक है साथी। इन्होंने मतलब हमने देखा यहाँ पे तो भाई कितने लोगों का डेटा है, करीबन 1 लाख का, ये करीबन 1 लाख साथी यहाँ पे कमेंट आए थे, 1 लाख से भी ज्यादा कमेंट आए हैं साथी। हमने कमेंट को देखा तो भैया हमने देखा यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो डेटा देखा, तो भाई किसी ने एक ने बताया कि हमारा जो है ना अनवैलिड जो कास्ट सर्टिफिकेट है। बाय द वे सोचिए साथी, अगर यूआर के साथ ही 85 मार्क्स बने हैं, ठीक है, यूआर के 85 मार्क्स बने हैं, ठीक है। अगर आपने एससी से हैं साथ ही यहाँ पे आरक्षण के लिए साथ ही लगाए हैं, ठीक है, आरक्षण के लिए साथी आपको क्या जरूरत होता है भाई, देखिए ओबीसी, एससी, एसटी साथी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलता है। आपने कास्ट सर्टिफिकेट को लगाया, ठीक है भैया, आपने कास्ट सर्टिफिकेट को लगा दिए हैं, लेकिन साथी इसका अनवैलिड है ना, यानी कि ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है, इसके मान्य साथी यहाँ पे वैलिड ये होता, अनवैलिड है साथी, ये इसका कोई मान्य नहीं है। आपने वो लगाए हैं, आपने डेट को नहीं देखा है। तो भाई अगर आपके यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा था 45 पे भी अगर आपके सिलेक्शन हो रहे थे, जहां पे साथी एससी वालों को 45 पे सिलेक्शन हो रहे थे, अगर आपने आरक्षण नहीं लिया तो साथी अब जो होंगे आपके सिलेक्शन किया जाएगा यूआर में सिलेक्शन किया जाएगा। तो भैया एससी वाला अभ्यर्थी है वो सोच रहा है मेरा 45 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, जो है ना आरक्षण वाला साथी अनवैलिड लगा दिया है, डेट खत्म हो चुका है उसके, अब कोई मान नहीं है। तो भैया जब इसको यूआर में काउंट किए जाएंगे सब, ये जब यूआर में काउंट होंगे तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको समझ में आ गया इतना, एक थम्स अप करना भैया और बताना क्या सही बात है कि गलत बात है, ये बताना बस हमें,
ठीक है भैया, हमने ये आपको बता दिया, हमने यहाँ पे आपको एसएससी का बताया। ठीक है, ऐसे करके सभी कैटेगरी का मैं बता दे रहा हूं साथी, आपको समझना बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स है साथी जिन्होंने आप गलत लगा लगा के और अपना सिलेक्शन वंचित कर लिए हैं। और यहाँ पे लाखों में अभ्यर्थी, सबका जो है ना जबान अब बंद हो चुका है, सबके जबान अब बंद हो चुके हैं, आंसू के लहर बह रहे हैं आंखों से। ठीक है भैया, सभी लोग यहाँ पे साथियों, यहाँ पे सैड मूड में बैठे हैं, सब लोग सैड मूड में बैठे हैं कि भाई 1 लाख अभ्यर्थियों ने मुंह लटका के बैठे हैं कि अब क्या होंगे। ठीक है भैया, हमने यहाँ पे आपको एसएससी के लिए बताया। देखिए सभी कैटेगरी का भाई अभ्यर्थियों का मतलब ओबीसी कैटेगरी का, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस सबका कमेंट आया है भाई, सबका मैं बता दे रहा हूं, सबका बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाई देखिए आपको ये बता दिया गया। ठीक है भैया, हमने यहाँ पे ओबीसी का लिया, यूआर का कट ऑफ गया भैया आपके 85, इसका 85 रखेंगे और ओबीसी की लगा दिए साथ ही यहाँ पे करीबन 60 लगा दिए। ठीक है भैया, आपने कास्ट सर्टिफिकेट, आपने शायद कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाए होंगे, है ना, आपने आरक्षण के लिए साथ ही यहाँ पे जो कास्ट है ना, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाए हैं, नहीं लगाए होंगे, या फिर आपने साथ ही यहाँ पे ऑन वैलिड वाला लगाया होगा, यानी कि आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आप वंचित हो जाएंगे आरक्षण से, आपको छूट नहीं दी जाएंगी। तो अब क्या होगा, ठीक है भैया, आपको उठा के यहां से यूआर में काउंट होंगे भैया, करीबन आपके आरक्षण तो मिलेंगे नहीं, आपके मार्क्स इतने पे तो सिलेक्शन हो रहे थे। ठीक है भाई, आपके सिलेक्शन 60 पे हो रहे थे, आपके 60 मार्क्स है, तो भाई यहाँ पे भाई 60 आपके सिलेक्शन हो रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट को नहीं लगाया या फिर लगाया ऑन वैलिड है, तो भाई आपको यहां से आरक्षण हटा के करीबन आपको उठा के यूआर में काउंट किया जाएगा। अब आपके मार्क्स यहाँ पे 60 की जगह पे साथ ही आपके 85 होना चाहिए या फिर आपके 86 होना चाहिए, तब जाके आपके सिलेक्शन होंगे, नहीं तो भैया आपके सिलेक्शन नहीं होंगे। हकीकत बात है, एकदम हकीकत बात है, इसमें भी कोई डाउट नहीं रहा, ये भी कैटेगरी वाले समझ गए होंगे, चाहे मेल हो फीमेल हो, सबके लिए बता रहा हूं मैं। और ये वीडियो सभी साथी के पास शेयर करना, उन सभी के पास जो इसका बहुत बेसब्र से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, अब साथी यहां पे ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें कैसे सिलेक्शन होगा और इसकी सुधार की गुंजाइश क्या है, कैसे इसमें मतलब कास्ट सर्टिफिकेट अगर अब बन गया है तो क्या इसमें अब सिलेक्शन हो सकता है यूपी होम गार्ड में, भाई इसको भी देख लेंगे, लेकिन वीडियो के अंत में वो मिलेगा आपको, पहले सभी कैटेगरी का डेटा देख लेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर देखिए, इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं लगाया, जाति प्रमाण पत्र आपने नहीं लगाया है, तो ठीक है भाई, आपके मार्क्स यहाँ पे 85 होना चाहिए। अगर आपने आरक्षण नहीं लिया तो आपके मार्क्स जनरल यूआर जैसा होना चाहिए, यानी कि अगर आपने आरक्षण नहीं लिया, आपके 85 मार्क्स है तो आपको यूआर में काउंट किया जाएगा और आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, उसमें भी सिलेक्शन आपके हो जाएंगे, ऐसे ऐसे भी होते हैं। तो ठीक है भैया, आपने एससी का देखा, ओबीसी का देखा, अब बचे हैं साथी एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले, सभी कैटेगरी का बताया जाएगा। ठीक है, सभी कैटेगरी का, क्योंकि भाई देखिए यहां पे करीबन हमें लगता है कि सभी कैटेगरी का जो डेटा आया है हमारे पास, और उन सभी साथी को बताना होगा। ठीक है, अब साथी हमने माना ये तो आपके हो चुके हैं भाई, सभी लोग समझना, सबके लिए है भाई। यहाँ पे 75 जिले हैं, 75 जिले हैं और इनमें से बहुत अभी 19.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। करीबन हमारे यहाँ 1 लाख ही डेटा आया है, यानी कि कमेंट आए हैं ऐसे, तो 1 लाख भी बच्चे कम नहीं होते, 1 लाख भी बच्चे कम नहीं होते भाई। तो ठीक है, यहां पे हमने यूआर का फिर से किया, मार्क्स आपके यूआर के मार्क्स के साथ ही यहां पे हमने 85 लगा दिया और यहां पे साथ ही एसटी का हमने मार्क्स को लगा दिए, हमने एसटी का मार्क्स लगा दिया साथी। अगर हमने माना चलो 85 मान लिया, हमने 85 मान लिया, ठीक है भैया, आपके 50 हो चुके। आपने कास्ट सर्टिफिकेट साथी क्या किया होगा, ऑन वैलिड लगाया होगा, ऑन वैलिड लगाया होगा, ये साथी वैलिड नहीं है। ठीक है, ये आपके वैलिड नहीं है, यानी कि साथी अगर ये वैलिड होता तो आपको आरक्षण मिलते, लेकिन आपने ऑन वैलिड लगाया, यानी कि इसके जो डेट है, जाति प्रमाण पत्र का डेट है, जाति प्रमाण पत्र का जो डेट है पूरे तरीके से खत्म हो चुका है भाई, इसका अब कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है इसमें। ठीक है, ये इसमें हो चुका है, तो ये ठीक है भैया, आपने ऑन वैलिड लगाया,
वैलिड नहीं लगाया, आपको आरक्षण नहीं मिले हैं। आपके मार्क्स 50 भी है। अगर आपके पास एनसीसी भी है तो साथ ही मान लीजिए कि एनसीसी में 3 प्लस ले लेते हैं, ड्राइवर में साथ ही हम लोग 1 प्लस ले लेते हैं, प्लस में और 2 नंबर जोड़ लेते हैं, ठीक है, और सर्टिफिकेट पे। तो भैया यहाँ पे आपके 3 2 5 1 6 मार्क्स हुए। तो क्या आपके 56 पे अगर आपको एसटी से हो साथी, और एसटी से साथी हटा के आपको यूआर में काउंट किया जाए, और भी यूआर के मार्क्स 85 है, और साथ ही आपके 56 हो रहे हैं, और वो भी आपको उठा के एसटी से यूआर में कर दिया जाए, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? आप बताना कमेंट करके। सभी साथी एक बार कमेंट करके बताओ, सभी साथी एक बार कमेंट करके बताओ, क्या होगा सिलेक्शन कि नहीं होगा? इसीलिए कहते हैं भैया कि आप चैनल से जुड़ जाओ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी नौकरी बहुत दूर तक है, सिलेक्शन लेना अभी बहुत दूर तक है। वे बहुत सारे प्रोसेस आपको परेशान करेंगे, हजारों प्रोसेस आपको परेशान करेंगे, है ना भाई? ध्यान देना आपने, ठीक है। ये भी हो चुका। चलिए भैया एक और कैटेगरी का है, उसको भी बता देते हैं, सभी का बताएंगे, परेशान मत होना भी बस, क्योंकि भाई सब लोग चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, सब चाहते हैं भाई कि मेरा सिलेक्शन हो जाए और सबका सिलेक्शन होगा। लेकिन ये जो गलतियां आपने कर दिया है इसका तो भाई भुगतना ही होगा। इसके भी निवारण मिलेंगे, इसके भी निवारण मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब साथ ही यहां पे आता है ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस का आता है, उसका भी डेटा हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो उसका क्या होगा भाई, इसका क्या होगा, इसके भी वही हाल होंगे, इसके भी वही हाल होंगे, ठीक है। हमने यहां पे यूआर का 85 रखा, यहां पे मार्क्स यूआर का 85 मार्क्स रखा भैया, ठीक है। हमने ईडब्ल्यूएस का रख दिया यहां पे आपके 65 ही रख दिए, ठीक है। तो साथ ही यहां पे 85 इसके हो चुके, और इनके पास जाति प्रमाण पत्र गलत है, जाति प्रमाण पत्र साथ ही यहां पे ऑन वैलिड है, ठीक है। ये ऑन वैलिड है, यानी कि इसका कोई मान्य नहीं है, इसका भाई कोई मान्य नहीं। देखिए इसका डेट बदलता है, इसका जो है ना डेट बदलता है भाई, आप इसको अपडेट करा सकते हैं, जैसे होता है ना भाई, आपको बनवाना पड़ता है, 3 साल तक चलते हैं, एक 3 साल या फिर 2 साल चलते हैं, आपको 100 रुपया लगेंगे, तहसील से जाके आप बनवा लेंगे, है ना। लेकिन भैया आप बनवाएंगे तब तो आप सोचेंगे कि एक ही पे काम चलते रहे, बाद में चल के हो जाएगा ना कुछ। भाई सरकारी काम है, आपको फंसा देंगे सब, और फंस चुके हैं 1 लाख अभ्यर्थियों ने। अब हम में क्या गलती है आप खुद बताओ, ये हम में गलतियां होती तो आप बताते, लेकिन भैया तो मेरी गलतियां नहीं है, बस तो हम आपको सुधार और सही जगह पे लेके जाना चाहते हैं, ताकि आपके सिलेक्शन हो जाए, और समृद्ध परिवार के जो अभ्यर्थी है उनके भी यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन हो जाए। लेकिन साथ ही इससे बचने के लिए भी एक रास्ता है, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन साथ ही वह जो वीडियो होंगी आपके सुबह में मिलेंगे, क्योंकि साथ ही उसमें समय लगेगा कि क्या क्या करना है आपको, उसमें कौन कौन सी जो गलतियां है उसको सुधार करना है, इसका पूरा डेटा साथ ही आपको सुबह में ही मिलेगा। तो इससे पहले साथ ही अभी चैनल से नहीं है तो आप जुड़ जाना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इन्होंने जाति प्रमाण पत्र गलत लगाया, फिर ऑन वैलिड लगाया, इनके भी आरक्षण नहीं मिलेंगे, ठीक है, इनके भी आरक्षण नहीं मिलेंगे। तो भैया इनका 65 मार्क्स है, और यूआर में जब इनको काउंट होगा तो 85 पे सिलेक्शन लिया जाएगा। तो साथी कैसे होगा सिलेक्शन? तो नहीं होगा। सिलेक्शन तभी होगा साथी जब आपके यहाँ पे 85 होंगे या फिर आपके 86 होंगे, ठीक है। आपके 85 होंगे या फिर 86 होंगे, तभी जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा, नहीं तो ऐसे सिलेक्शन आपको नहीं मिल सकता है। तो साथ ही ये रहे आपके पूरा प्रोसेस, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का पूरी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो भैया आप कमेंट में बताना, वो भी अगर आपसे नहीं बन पा रहा है वो कागज तभी भी बताना, ठीक है। पूरा इंफॉर्मेशन आप हमारे यहाँ देना, आपको पूरा बढ़िया तरीके से एकदम होमगार्ड तो बना के ही छोड़ा जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि साथी यहाँ पे कितने बच्चों का जाति प्रमाण पत्र में साथी यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र में कितने अभ्यर्थियों का दिक्कत है, तो भैया यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 लाख अभ्यर्थियों का डेटा आया है। भैया यहाँ पे हमारे यहाँ 1 लाख अभ्यर्थियों का डेटा आया है, तो हमने आपको बता दी,
ठीक है, तो आप अपने इसमें सुधार की गुंजाइश हो सकता है साथी, लेकिन वह वीडियो आपको बढ़िया तरीके से एकदम इंफॉर्मेशन के साथ ही थ्रू आपको दिया जाएगा, ताकि आप उसके सुधार की गुंजाइश तहसील से आप कर सकते हैं। और कैसे क्या करना होगा साथी, ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यार साथी, इससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। ठीक है, यार साथी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, यार साथी, चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे साथी। जय हिंद, जय भारत।